तो सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार और आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम परिवार में। साथियों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, आज एक के हम बात करने वाले हैं नई जो ड्राइवर भर्ती इसके बारे में। सभी के लिए खुशखबरी है कि एक नई ड्राइवर भर्तियों का पिटारा 2023, वो भी ड्राइवर फील्ड में, ड्राइवर जैसी फील्ड में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और एक के बाद आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं नीलेट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीलेट में दोस्तों यहाँ पर एक नई ड्राइवर की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, पोस्ट कितनी है, लास्ट डेट कब है, फॉर्म कैसे भरना है, तो सारी चीज़ें, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सब कुछ चीज़ों पे हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जो है सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि भी हम यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट STQC and attached office of MEITY applications are invited from eligible and qualified persons for the post of staff car driver ordinary grade। यानी कि यहाँ पर एक योग्य उम्मीदवारों को यहाँ पर इनको भर्ती करना है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्केल ऑफ पे फॉर द पोस्ट ऑफ बी फील्ड। ये जो पोस्टें भरी जाने वाली है उनका जो स्केल क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहने वाली है। तो नाम है स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, क्लासिफिकेशन है इसका जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ, 9 पोस्ट है, जिसमें जनरल की यहाँ पर 6 पद है, OBC के 2 हैं और SC के 1 है। ST के और EWS के कोई भी पद यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। और स्केल ऑफ पे की बात करता हूँ तो यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 तक का स्केल पे है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतन है। क्वालिफिकेशंस की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले 10वीं पास आप होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास में LMV मोटर कार का आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, वो भी लगभग आपके 3 साल पुराना लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। डिजायरेबल अगर आप होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर अगर आप उनका अनुभव रखते हैं तो आपको यहाँ पर वरीयता इसमें दी जाएगी। एज लिमिट की मैं बात कर देता हूँ तो साथियों, एज लिमिट 18 से 25 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है और 2 साल का इसमें प्रोबेशन यानी ट्रेनिंग टाइम रहने वाला है साथियों। इसके अलावा जो ये 9 पोस्टें हैं, जो ड्राइवर की 9 पद हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो स्टाफ कार ड्राइवर के, तो इसमें साउथर्न में 3 पोस्ट हैं, नॉर्थर्न में 2 है, ईस्टर्न में 3 है, वेस्टर्न में 1 है। तो ये जो इनके जो मतलब कि ब्रांचेज है, रीजन जिसे हम कहते हैं, रीजन है, अलग अलग रीजन में ये 9 पोस्टें हैं। और एज लिमिट में यहाँ पर आपको पता होगा कि SC ST को 5 साल की छूट होती है, OBC को 3 साल की छूट होती है, ठीक है। और जो मतलब कि इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो एज पर रूल्स लिखा गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अगर एम्प्लॉई है तो वो 3 साल और विथ 3 ईयर्स रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस अगर करता है तो उनके लिए यहाँ पर 40 साल तक की एज है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, द पर्सन सिलेक्टेड मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो नीलेट चाहे वहाँ पर आपको पोस्टिंग दे सकता है। हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है, तो सबसे पहली बात आपको ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो विंडो है 24 जुलाई 2023 को ओपन हो चुकी है और 28 अगस्त 2023 तक ये विंडो ओपन रहेगी। तो आपको यहाँ पर फॉर्म है इसमें भर देना है। फॉर्म भरने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेने हैं। इसके अलावा बात करता हूँ फीस की, तो फीस यहाँ पर SC ST और वुमेन के लिए कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं है। इसके अलावा जनरल और अदर कैटेगरी के लिए 300 रुपये का चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं साथ में यहाँ पर बताना चाहूँगा वुमेन कैंडिडेट के बारे में, फीस तो 0 है, लेकिन इस पूरे नोटिफिकेशन में वुमेन को लेकर, इसकी पदों पर भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। कहने का तात्पर्य है वुमेन कैंडिडेट आपको अगर फॉर्म भरना है तो आपको इसमें जनरल क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। बात करता हूँ सिलेक्शन की जो स्कीम रहेगी, इसमें रिटन एग्जाम आपका होगा। रिटन एग्जाम है वो 120 पर्सन आएंगे और 120 ही अंक इसमें होंगे। 2 घंटे का टाइम रहेगा और ये जो टाइम रहेगा इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा तो आप देख पा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड एलिमेंट्री मैथ यानी कि प्रारंभिक गणित और जो रीजनिंग के 20% आएंगे। इंग्लिश के 15 आएंगे, हिंदी के भी 15 आएंगे। और यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशंस एंड अदर एस्पेक्ट रिलेटेड टू ड्राइविंग ड्यूटी यहाँ से 25% आएंगे। और ड्राइविंग टेक्निक्स एंड बेसिक मोटर कार मैकेनिज्म, यहाँ से जो मोटर कार मैकेनिज्म है यानी कि जो मेंटेनेंस होता है वहाँ से भी 25% यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है
कि जो ये पेपर होने वाला है ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगा और 1% 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। और इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। एग्जाम्पल द स्किल टेस्ट, यानी ड्राइविंग टेस्ट के लिए जो आपको क्वालिफाई किया जाएगा, रिटन एग्जाम के टॉप जो कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर क्वालिफाई वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो आपका सिलेबस है यहाँ पर दिया गया है, बता दिया गया है कि द सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप इज अवेलेबल एट, यहाँ पे मतलब कि इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पर इनका सिलेबस फुल सिलेबस दिया गया है, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। स्किल टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ड्राइविंग टेस्ट आपको केवल पास करना है। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि सिटी ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट, जो रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो कहाँ पर हो सकता है, तो अगरतला है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, त्रिवेंद्रम है, यहाँ पर ये हो सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो अगेंस्ट 1 वैकेंट पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट है वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगेंस्ट 2 पोस्ट है तो 8 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, यानी अगर 2 कैंडिडेट है तो यहाँ पर 8 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है मतलब कि जो जितनी भी पोस्टें होंगी उसका 4 गुना यहाँ पर अभ्यर्थी वो बुलाए जाएंगे, सीधी सी बात ये है। और ये जो कट ऑफ आपकी जारी की जाएगी वो रीजन वाइज की जाएगी। आप देख पा रहे हैं जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगी वो रीजन वाइज बनेगी और जो वैकेंसीज है वो भी रीजन वाइज यहाँ पर फिलअप है वो करवाई जाएगी। तो ये थी वैकेंसी इस फॉर्म के संबंध में। और जल्द ही आपको इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिलअप करके हम आपको यहाँ पर बता देंगे कि फॉर्म आपको इसका कैसा भरना है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है या ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उस समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फोटो अपलोड करते समय, फॉर्म भरते समय स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको फोटो अपलोड करनी है। फोटो के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपको करना क्या है। फोटो अपलोड करते समय सबसे पहली बात तो आपको एक फ़ोटो लेनी है, ये फ़ोटो हो गई। फ़ोटो आपको एक वाइट पेपर पे रखनी है और इस फोटो के नीचे यहाँ पर एक ऐसा सा इसी प्रकार से आपको इसके नीचे साइन करने हैं। यहाँ पे नीचे साइन करने हैं, नीचे साइन करके फिर ये फ़ोटो और साइन दोनों को एक साथ अपलोड करना है और आपको नीचे अलग से भी साइन आपको अपलोड करने हैं। स्पष्ट रूप से इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना। कहने का तात्पर्य ये माना कि फ़ोटो है, कागज़ पे रखी, नीचे यहाँ पे आपने साइन कर दिए। अब इन पूरे की आप एक फ़ोटो खींच लीजिए और इस फोटो को आप अपलोड कीजिए। एक तो ये करना है। दूसरा आपको यहाँ पर ईच कैंडिडेट हैज टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ सिग्नेचर सेपरेटली आल्सो बी एप्रोप्रिएट स्पेस, यानी आपको अलग से भी यहाँ पर है वो सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन या 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। कास्ट का सर्टिफिकेट जो भी आपकी कैटेगरी है वो कर सकते हैं। मार्कशीट ऑफ 10 क्लास, अगर ये ए और सी सेम भी हो सकता है, आप भर सकते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, लाइसेंस है, जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पर कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड आपको करना पड़ेगा, जो कि 3 साल का यहाँ पर मांगा गया है। तो आप 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रेडी रखें। फॉर्म भरने से पहले आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मार्कशीट 10वीं की, कास्ट का सर्टिफिकेट और एक डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप 10वीं की मार्कशीट को काम में ले सकते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस काम में ले सकते हैं। इसके संबंध में कुछ भी यहाँ पर अलग से लिखा नहीं गया है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं साथियों ना। तो आगे इसके अलावा भी कोई इंस्ट्रक्शंस होंगे तो आप इसको एनओसी, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो एनओसी आपके पास में होनी चाहिए। तो कुछ जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में साझा करने का प्रयास किया है। और अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ड्राइवर एग्जाम स्पेशलिस्ट एक शानदार आप जो ऑनलाइन बैच है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं, फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं, पेड कोर्स में भी कर सकते हैं। डाउनलोड करना आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी एट होम, और किसी भी प्रकार की सहायता हेल्प के लिए आप डायल कर सकते हैं 8764188848। तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। तो साथियों यहाँ पर इस ऐप के ऊपर ड्राइविंग की बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाती है, वो भी घर बैठे। और यहाँ पर ऑनलाइन पेड कोर्स है, फ्री का यूट्यूब पे है, ऐप के अंदर है, टेस्ट सीरीज है, बेस्ट एग्जाम रिव्यू की स्पेशल बुक पीडीएफ है, या आपको यहाँ पर जो पुरानी भर्तियों के पेपर जितने भी होते हैं उनका सॉल्यूशन है, उनकी पीडीएफ है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है। तो आप शानदार तैयारी साथियों कर सकते हैं। साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।